बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BIF 501 के टॉपिक नंबर 5 और 6 को। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 5 और 6 को कवर करेंगे। तो आप लोगों के मिड टर्म के पेपर्स बहुत नज़दीक हैं, तो किया मैंने ये है कि जो टॉपिक 5 और 6 में से इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको हाईलाइट कर दिया है। उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉपिक 5 और 6 में एग्ज़ाम रिलेटेड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए जो टॉपिक 5 में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उसमें आ जाता है फर्स्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोर मेथड, प्रोजेक्ट लीडर, फर्स्ट जीनोम डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएटर्स है, HGP टाइमलाइन है, HGP स्टैट्स है, USCS ब्राउज़र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कहा है कि हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा वाज सीक्वेंस्ड इन द लेट 1990s। 1990s के दिहाई में एक ऐसा जीनोम जो आज़ाद ज़िंदगी गुजारता था। ठीक है, एक ऐसा जीनोम जो जानदार हो और आज़ाद ज़िंदगी गुजारता हो, वो कौन सा था? हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा था। ये सबसे पहला 19 की दहाई का आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाला जानदार है। ठीक है, इसके बाद आगे है, ये आप लोगों के MCQs बेस जो है पॉइंट्स हैं। इसके बाद कोर मेथड में क्या है कि शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग वाज वेरीफाइड ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट। शॉर्ट गन जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मेथड के ज़रिए जो है इसको क्या किया जाता है? वेरीफाई किया गया है। इसके बाद आगे है प्रोजेक्ट लीडर। तो प्रोजेक्ट लीडर इसमें आ जाता है कि क्रिग वेंटर लीड द टीम। लीड आना था इधर। ठीक है, यहाँ पे जो लीड लिखा है ना, इधर आना था लीड द टीम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कर देते हैं कि क्रिग वेंटर लीड द टीम अंडर TIGR। ये TIGR स्टैंड फॉर द इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यही है कि जो क्रिग वेंटर है, ये किसके जो क्रिग वेंटर है, ये किसकी टीम के, ये क्रिग वेंटर जो है, सॉरी, ये TIGR की जो टीम है ना, द इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक रिसर्च, ये क्रिग वेंटर इस टीम के तहत जो है, इसके मतहत जो है, इसके अंडर काम करता है। ठीक है, ये भी आप लोगों के MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जीनोम डेटाबेस क्या है? ACDB 1989 वाज क्रिएटेड फॉर C एलिगेंस वर्म्स। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो ACDB है, इसे 1989 में सबसे पहले C एलिगेंस के लिए बनाया गया था। 1989 में एक डेटाबेस बनाएगी ACDB के नाम से। ठीक है, और इसे सबसे पहले किसके लिए? E एलिगेंस वर्म्स के लिए बनाया गया था, क्रिएट किया गया। डेटाबेस क्रिएटर में क्या है कि डेटाबेस क्रिएटर में है कि डेवलप्ड बाय रिचर्ड डर्बिन एंड थेरी माइक। ये जो है, ये डेवलप की गई है, ये डेटाबेस ये वाली जो है, इसको क्या किया गया है कि ये रिचर्ड डर्बिन और थेरी माइक ने तैयार किया है। इस डेटाबेस को, डेटाबेस क्रिएटर को रिचर्ड डर्बिन और थेरी माइक ने। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, यहाँ से 2 MCQs बन सकते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे है HGP टाइमलाइन 1986 में, DOE पायलट 1988 में ये कंप्लीट हुआ था, 1986 एंड 1988। ठीक है, इसमें कौन सी टाइमलाइन बनी थी? DOE पायलट। ठीक है, इसके बाद 1998 में कौन सी टाइमलाइन बनी है? वो है NHGRI। इसको NIH और GRI भी बोला जाता है। ठीक है, ये अंडर फ्रांसिस कोलाइंस के हैं और ये 1998 में टाइमलाइन जो है ये क्रिएट हुई है। इसके बाद है कि सिरिला अंडर क्रेग वेंटर, ये 2000 में टाइमलाइन क्रिएट हुई है और ये जॉइंट पब्लिश थी। इसके बाद आगे देख लेते हैं HGP स्टैट में क्या है कि सीक्वेंस्ड 3.4 बिलियन बेसिस एट डॉलर पर बेस। यहाँ पे उन्होंने ये क्या कहा है कि ये वाली जो HGP स्टैट्स हैं, इसका जो सीक्वेंस है वो 3.4 बिलियन है और इसकी जो बेस है वो डॉलर पर बेस पे है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है वो है UCSC ब्राउज़र। इसमें क्या आ जाता है कि लार्जेस्ट ब्राउज़र्स रन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज। यहाँ पे ये है कि ये सबसे बड़ा जीनोम ब्राउज़र है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज चलाती है। लार्जेस्ट ब्राउज़र
UCSC इज़ अ लार्जेस्ट ब्राउज़र, ठीक है, जो रन करता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता कर्ज चलाती है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है इसको रन करती है। इसके बाद आगे जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट है वो देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में जो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें आ जाता है जीनोम ब्राउज़र, ट्रैक्स, ऑर्गेनिज्म डाटाबेस मैचिंग में है ACEDB, TAIR, ACGB, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। इनको हम टर्न वाइज देख लेते हैं। जीनोम ब्राउज़र में क्या कहा गया है कि वेब पेजेस प्रोवाइडेड आ ग्राफिकल व्यू ऑफ जीन लोकेशन, वो वेब पेजेस जो जीन की लोकेशन को ग्राफिकल शक्ल में वाज़िया करके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें यही है कि ऐसे ग्राफिकल पेजेस जो ऐसे वेब पेजेस जो लोकेशन को ग्राफिकल शक्ल में वाज़िया करके दिखाते हैं, क्लियर करके दिखाते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं जीनोम ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। इसके बाद आगे है ट्रैक्स हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ब्राउज़र्स डिस्प्लेइंग डाटा लाइक SNPS, जीन्स एंड ESTS। जीनोम ब्राउज़र में हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं जो SNPS, जीन्स और ESTS जैसा डाटा दिखाती हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने देख ली है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है कि ऑर्गेनिज्म डाटाबेस मैचिंग में ACED ये ट्रैक करता है E एलिगेंस को, ठीक है। ACD टारगेटेड फॉर E एलिगेंस के लिए भी ये बनाया गया है, E एलिगेंस के लिए बनाया गया है इसको, ये हम पीछे भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद TAIR है, ये टारगेट फॉर आर्बिडोसिस प्लांट्स, ये पौधों के लिए मखसूस है। ये जो TAIR है ना, इसको पौधों के लिए मखसूस किया गया है। SGB टारगेट फॉर यीस्ट यूटिलाइज द ACD सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो SGB है इसको टारगेट किया गया है यीस्ट के लिए यूटिलाइजेज द ACEDB सिस्टम, ये यीस्ट के लिए बनाया गया और ACEDB सिस्टम यूज़ करता है। ये जो है SGB ये कौन सा सिस्टम यूज़ करता है, ये ACEDB सिस्टम को यूज़ करता है। इसके बाद हम आगे टॉपिक नंबर 6 को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो है डाटा सोर्स, GEO होस्ट, माई मीनिंग्स, GEO2R टूल्स, डाउनलोड फॉर्मेट है, रा रीड्स हैं एंड नॉर्मलाइज्ड काउंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं टर्न वाइज। डाटा सोर्सेज में क्या कहा है कि जो एक्सप्रेशन डाटा ये मिक्रोरी और RNA से ही हासिल किया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशन डाटा कम्स फ्राम मिक्रोरे एंड RNA सीक्वेंस नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग, ठीक है। इसमें जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्सप्रेशन डाटा है ये क्या किया जाता है, ये मिक्रोरे और RNA सीक्वेंस से हासिल किया जाता है। इसके बाद GEO होस्ट में क्या है कि जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस GEO ऑपरेट्स अंडर NCBI। इसमें क्या कहा है कि जो GEO होस्ट में कहा गया है कि जो GEO है वो NCBI के तहत काम करता है, यही इसमें उन्होंने डिस्कस किया और यही आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। इसके बाद माय मीनिंग में क्या है कि मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट मिक्रोरे एक्सपेरिमेंट मैंडेटोरी सबमिशन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि जो मिनिमम इंफॉर्मेशन है मिक्रोरे एक्सपेरिमेंट के मुतल्लिक वो हमें इसके अंदर मिलती है, वो हमें ये फ्राहम करता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं। आगे है GEO2R टूल्स। इसमें यह है कि ये जीन एक्सप्रेशन चेंजिंग कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यही इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है कि ये एक ऐसा वेब टूल है, वेब टूल टू कंपेयर जीन एक्सप्रेशन चेंज अक्रॉस ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा वेब टूल है जिसमें जीन एक्सप्रेशन चेंज करने का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको कंपेयर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद डाउनलोड फॉर्मेट में क्या जाता है कि ये कंप्लीट डाटा फैमिलीज यूज सॉफ्ट मिनिमल और टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। ये है कि ये सॉफ्ट मिनिमल और टेक्स्ट फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। डाउनलोड फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी फैमिलीज जो है कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, सॉफ्ट मिनिमल और टेक्स्ट फॉर्मेट इसके अंदर यूज़ होते हैं इसका डाटा को कंप्लीट करने के लिए। रा रीडर है कि ये स्टोर करता है, रा रीडर में आ गया कि रा रीडर स्टोर्ड इन SRA सीक्वेंस रीड आर्चिव अंडर एज SRP नंबर्स, ठीक है। रा रीडर क्या करता है कि जो रा रीडर को SRA में SRP नंबर
के तहत महफूज किया जाता है। SRA में SRP नंबर्स के तहत महफूज किया जाता है रॉ रीडर्स को, ठीक है। इसके बाद आगे नॉर्मलाइज्ड काउंट में क्या आ जाता है, स्टोर्ड इन सप्लीमेंट्री फाइल एज टेक्स्ट फाइल। इसमें क्या है कि नॉर्मलाइज्ड काउंट में सप्लीमेंट्री फाइल्स में टेक्स्ट फाइल की सूरत में महफूज किया जाता है। नॉर्मलाइज्ड काउंट को सप्लीमेंट्री फाइल्स में टेक्स्ट फाइल की सूरत में महफूज किया जाता है। इसके बाद आगे जो इसके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सैम्पल GSM प्लेटफॉर्म GPL एंड सीरीज GSE डेटाबेस GDS, ठीक है। तो इसको टर्न वाइज देखें कि इसके अंदर क्या कहा गया है। सैम्पल GSM है कि स्टोर इंडिविजुअल सैम्पल इन्फो ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये सिंपल इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट, सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। जो सैम्पल GSM है ये क्या करता है कि सिंपल इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को अपने अंदर स्टोर करता है। प्लेटफॉर्म GPS में क्या है कि ये कंटेन टेक्निकल टेक्निक है ऑफ द मशीन और एरे टाइप यूज्ड। इसमें क्या है कि ये मशीन या एरे टाइप की टेक्निकल डिटेल पर मुश्तमिल होता है। ये मशीन या एरे टाइप की टेक्निकल डिटेल पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद सीरीज़ में क्या कहा गया है, सीरीज़ GSC में क्या है कि ग्रुप्स रिलेटेड सैम्पल्स टुगेदर फ्रॉम अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट से मुतल्लिक सैंपल को एक साथ ग्रुप करता है, एक साथ ग्रुप करता है, ठीक है। ये एक ही एक्सपेरिमेंट से मुतल्लिक सैंपल्स को एक साथ ग्रुप करता है, एक साथ उसको ग्रुप में क्रिएट करता है। डेटाबेस GDS क्या है कि कर्टेज डाटा कलेक्शन असेंबल्ड डायरेक्टली बाय GEO। ये कर्टेज डाटा कलेक्शंस होती है जो GEO की तरफ से तैयार की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है पेपर से पहले, ठीक है। पेपर से पहले आप लोगों ने इसकी तैयारी कर लेनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हम इस तरह की इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।